Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की इस क्लास में हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है पिकारेस्क नॉवल। पिकारेस्क नॉवल क्या होता है, किस तरह का ये नॉवल होता है, इन सभी फॉर्म्स पर हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो स्टडी करते हैं वो अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने भूतकाल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। क्यों? हो सकता है जो पास्ट का समय गया वो अच्छा ना गया हो सकता है पास्ट के समय आपने सपना देखा हो लेकिन पूरा ना हुआ हो सकता है आपका जो एग्जाम था वो किनारे से रह गया हो, आप पास करते करते चूक गए हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब उसी में समय बिता देना, उसी में अपना जो पूरी एनर्जी है ये सोच के ही व्यर्थ कर देना कि मैं ये कर नहीं पाया या मैं ये कर नहीं पाई, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे ना तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पास्ट के चक्कर में अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। तो अपने प्रेजेंट, अपने वर्तमान के बारे में सोचिए और वर्तमान में जो मेहनत आपने कर ली वही फल देगी आपको फ्यूचर के लिए। तो आपको पास्ट के बारे में बिल्कुल भूल जाना है, केवल और केवल किसके बारे में सोचना है? प्रेजेंट में कर्म के बारे में सोचना है, क्योंकि कर्म जो है वो प्रधान होता है। गीता में भी कहा गया है ना कि जो कार्य है, कर्म ही तो पूजा है। तो अगर आप अपना कर्म करते रहेंगे तो उसके फल की प्राप्ति अवश्य आपको मिलेगी और उसका परिणाम आपका फ्यूचर उज्जवल हो जाएगा। तो भूत को भूल जाइए, वर्तमान में जिए और फ्यूचर के लिए कार्य कीजिए। और इसके साथ साथ पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर रखिए, सकारात्मकता रखिए और नकारात्मकता को उखाड़ फेंकिए। और ये मत सोचिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत से गरीब होते हैं या फिर बहुत से ज्यादा व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाते पढ़ाई को, तो वो भी समय निकालें। जो व्यस्त हैं वो भी समय निकालें, क्योंकि स्टडी के लिए अगर आप थोड़ा सा भी समय एकाग्रता के साथ और सच्चे मन के साथ, लगन के साथ निकाल देंगे ना, तो वो थोड़ा सा समय ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। और जो बेचारे व्यस्त ज्यादा रहते हैं, परिवार को भी देखना होता है, बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब हम चाहते हैं कि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा स्टडी करूं लेकिन नहीं कर पाते, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अपना एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और थोड़े दिन की मेहनत है, वो थोड़े दिन की मेहनत रंग ला जाएगी और आपका जो फ्यूचर है वो संवर जाएगा। तो दोस्तों, मेरा इन सब बातों को कहने का मतलब यही था कि आप अपने अंदर से नकारात्मकता को निकाल फेंके और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लाएं, ताकि पढ़ने में भी मन लगे और आपका जो फ्यूचर है वो संवर सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पिकारेस्क नॉवल की क्या होता है। ये हमारा पिकारेस्क नॉवल किसको कहते हैं? सबसे पहले अगर जो हम बात करें इस पिकारेस्क नॉवल की, तो ये जो पिकारेस्क नॉवल है, पिकारेस्क नॉवल, ये टर्म कहां से आता है? पिकारेस्क नॉवल, पिकारेस्क नॉवल टर्म आता है स्पेनिश वर्ड पिकारो से। कहां से आया? स्पेनिश वर्ड पिकारो, स्पेन भाषा का शब्द है क्या? पिकारो है। पिकारो से पिकारेस्क बना। और पिकारो का मतलब क्या होता है? पिकारो का मतलब होता है रोग और रास्कल और द नेम ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का एक निचली श्रेणी का व्यक्ति। अब ये निचली श्रेणी का व्यक्ति का मतलब क्या है यहां पर नॉवलिस्ट का, या फिर जो नॉवल की जो डेफिनेशन है उसमें इसका मतलब क्या है? निचली श्रेणी का मतलब, निचली श्रेणी का अलग अलग तरीके से, अगर जो एग्जाम में भी पूछ ले जाए कि भाई रोग और नेम ऑफ द सोसाइटी वो कैसे है, क्या आप एक गरीब को रोग की कैटेगरी में रखेंगे, पिकारो की कैटेगरी में रखेंगे? तो आंसर होगा यस, बिल्कुल रखेंगे। क्या आप जो कास्ट वाइज अगर जो हम देखें तो निम्न स्तर पर जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको आप क्या इस कैटेगरी में रखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल रखेंगे। इसके साथ साथ अगर बात आ जाए एक ऐसा व्यक्ति जो कास्ट से ऊंचा है, जनरल कास्ट का है लेकिन वो गरीब है,
या फिर समाज का सताया हुआ है, क्या उसे आप पिकारो की कैटेगरी में रखेंगे? जी हां, बिल्कुल रखेंगे। क्या एक चोर, एक डाकू को इस कैटेगरी में रखा जाएगा? जी बिल्कुल रखा जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निम्न स्तर का हो, निम्न स्तर किसी भी रूप में हो, जो निम्न स्तर का हो और उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, समाज का सताया हुआ हो जिस कारण से उसकी ये हालत हुई है, ठीक है, और उसके अंदर और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम इसकी डेफिनेशन में आपको बताएंगे। तो पिकारेस्क, फिलहाल पिकारो आपको पता चला कि पिकारो होता क्या है। तो जो पिकारेस्क टर्म है ये स्पेनिश भाषा के शब्द पिकारो से आया, जिसका मतलब रोग, रास्कल और नेव ऑफ द सोसाइटी होता है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े। इट इज अ जेनर ऑफ प्रोज फिक्शन। ये जो पिकारेस्क है ये किसका स्वरूप है? एक प्रोज फिक्शन का प्रकार है पिकारेस्क। इट डिपिक्ट्स द एडवेंचर्स ऑफ अ पिकारो। इसमें किसके बारे में वर्णन होता है दोस्तों? इसमें पिकारो के एडवेंचर के बारे में वर्णन होता है। जो पिकारो होता है ना, उसकी जो एडवेंचर होती है उसके बारे में दिया जाता है, यानी कि उसकी जो यात्रा होती है, वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वो पिकारो में दिया जाता है। The hero usually belongs to a low class who lives by his wits in a corrupt society. हीरो जो है पिकारेस्क नॉवल में वो एक लो क्लास का होता है, जो कि अपने अनुरूप अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल से, अपनी विजडम से उस सोसाइटी में कहीं ना कहीं जगह बना लेता है। जैसे कि आर के नारायण का आप गाइड देखिए, मुल्कराज आनंद का कुली देखिए, इसके अलावा हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स देखिए, तो आपको पिकारेस्क नॉवल जो है वो समझ में आएगा कि कैसा होता है पिकारेस्क नॉवल। पिकारेस्क नॉवेल्स आर जनरली बेस्ड ऑन अ रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी। समाज की वास्तविक स्थिति पर आधारित होता है पिकारेस्क नॉवल। जो समाज का कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सताया गया होता है, या फिर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और जहां भी जाता है उसका एक्सप्लॉइटेशन उसके साथ होता है, तो वो पिकारो की कहानी होती है। इसको देखो बहुत अच्छी तरह समझना है ना, तो मैंने अपने इसी चैनल पर कुली की एक स्टोरी है, पूरी लंबी कहानी, एक मुन्नू का छोटा सा एक किरदार है, मुन्नू का एक युवा लड़का है मुन्नू, जो कि अपने गांव बिलासपुर से स्टार्ट करता है और शिमला में आकर उसकी यात्रा का अंत हो जाता है, जीवन की यात्रा का अंत हो जाता है। इस जीवन की यात्रा के पड़ाव में मुन्नू श्यामनगर आता है, मुन्नू दौलतपुर जाता है, मुन्नू मुंबई जाता है, मुन्नू शिमला जाता है, और शिमला में जाके उसकी लाइफ को का फुल स्टॉप लग जाता है। और इस बीच में, इस यात्रा के पड़ाव में उसको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसको मेंटली रूप से भी सामना करना पड़ता है, उसको फिजिकली रूप से भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारी यातनाएं उसको झेलनी पड़ती हैं। उसको सेक्सुअली भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, हर तरह से, मेंटली, सेक्सुअली, फिजिकली, इन ईच एंड एवरी वे ही इज एक्सप्लॉइटेड, एंड एट लास्ट ही डाइज अवे। अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ के देखिए। आर के नारायण का गाइड भी मैंने अपने चैनल पर जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर जो आप वो नहीं सुन सकते तो आप मूवी देखिए, उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट आए तो गाइड मूवी है, देवानंद की मूवी है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में पिकारेस्क नॉवल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वैसे तो कोशिश मैं कर रहा हूं कि अपने इसी माध्यम से आपको पूरा तैयार करा दूं, लेकिन और ज्यादा आपको एंटरटेन करना है, इसके हर रस को अपने जो है अपने अंदर, अपनी रूह में उतारना है, पिकारेस्क नॉवल के हर तत्व को, तो आप मूवी को देखिए, आप एंजॉय करेंगे। Picaresque novels are generally based on a real picture of society. It deals with the elements of a comedy and satire. इसमें दोनों चीज होती हैं, कॉमेडी और सटायर दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। हीरो मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें हीरो जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। पिकारेस्क नॉवल में हीरो कहा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हीरो हमें जाता हुआ दिखाई देगा कहां? पिकारेस्क नॉवल में। तो पिकारेस्क नॉवल में हीरो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, और मैंने आपको बताया कि वेयरएवर ही मूव्स इज एक्सप्लॉइटेड बाय द सोसाइटी। जहां भी वो जाता है उसका शोषण हमें देखने को मिलता है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा उसका शोषण किया जाता है हीरो का। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं पिकारेस्क नॉवल के। इसके अलावा ये देखिए, द स्टोरी इज प्रेजेंटेड इन अ सीरीज ऑफ लूजली कनेक्टेड एडवेंचर्स और एपिसोड्स। जो स्टोरी होती है ना, वो एपिसोड्स में कनेक्टेड होती है, छोटे छोटे पार्ट में कनेक्ट होती है, कि यहां से यहां पर ये कहानी हुई, यहां पर ये कहानी हुई, लेकिन वो सारे एपिसोड्स
एक दूसरे से इंटरवोवन या इंटरकनेक्टेड होते हैं। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखिए, द हीरो इज जनरली अ विक्टिम ऑफ सोसाइटी। यहां पर जो हीरो होता है पिकारेस्क नॉवल में, वो विक्टिम ऑफ सोसाइटी होता है, समाज का सताया हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि वो समाज का सताया हुआ व्यक्ति होता है, समाज के द्वारा उसका शोषण किया जाता है। अभी जैसे मैंने आपको मुन्नू का एग्जांपल दिया, मुन्नू को सेक्सुअली भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, मुन्नू को फिजिकली भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, मुन्नू को मेंटली भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो मुन्नू को हर तरह से उसका शोषण किया जाता है, तो वो क्या होगा, विक्टिम ऑफ सोसाइटी हो गया। इसके बाद देखिए, थॉमस नैश द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, डैनियल डिफॉयस द फॉर्च्यून एंड मिसफॉर्च्यून ऑफ द famous Moll Flanders, Henry Fielding's The History of Tom Jones, Charles Dickens' Pickwick Papers, Mark Twain's The Adventure of Huckleberry Finn, Munkraj Anand's Coolie, and R.K. Narayan's Guide are some famous examples of picaresque novel. ये picaresque novel के कुछ famous examples हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं, अभी बने रहना चैनल पर, क्योंकि रिवीजन में जो आपको समझ में आता है ना, एक साथ क्विक रिवीजन जो होता है, उससे दिमाग में एकदम चीजें और बैठ जाती हैं। तो एक बार देखिए, पिकारेस्क जो टर्म है ये स्पेनिश भाषा के शब्द पिकारो से आया, जिसका मतलब रोग या रास्केल होता है। दूसरा, ये प्रोज फिक्शन है, इसमें पिकारो के एडवेंचर को दर्शाया जाता है। हीरो जो है वो एक लो सोशल क्लास को बिलोंग करता है, और पिकारेस्क नॉवल जो है वो रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी से डील करती है। इसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड सैटायर होते हैं। हीरो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, और जो स्टोरी है वो लूजली कनेक्टेड होती है एपिसोड्स के रूप में, और हीरो एक जनरली विक्टिम ऑफ सोसाइटी होता है। थॉमस नैश का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, डेनियल डिफॉय का द फॉर्च्यून्स एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ द फेमस मॉल फ्लैंडर्स, हेनरी फील्डिंग का द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स, और मार्क ट्वेन के एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, और मुल्कराज आनंद का कुली, एंड आर के नारायण के जो गाइड जो नॉवल है वो इसके बेस्ट एग्जांपल्स माने जाते हैं पिकारेस्क की नॉवल के। आई होप कि आपको पिकारेस्क नॉवल समझ में आया होगा। दोस्तों, ये जो नॉवल है ना, इनको हल्के में मत लेना। लास्ट टाइम आप देखना, नॉवेल्स से रिलेटेड, लिटरेरी टर्म्स में नॉवेल्स से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टीजीटी में पूछे गए थे। तो अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो लिटरेरी टर्म्स में जो प्रोज जनर है ना, यानी कि प्रोज के जो फॉर्म्स हैं, चाहे वो ड्रामा को लेकर हो, चाहे वो नॉवल को लेकर हो, चाहे वो एसेस को लेकर हो, उन सभी पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अच्छी तरह से उनको आपको तैयार करना है। और दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश के, तो इस समय एक स्पेशल स्कीम है। जो 2000 रुपए वाले हमारे नोट्स हैं, वो आपको 1000 रुपीज में नोट्स मिल जाएंगे, और आपको हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पर डिलीवर किए जाएंगे। और दूसरी चीज ये कि अगर आप हमारी क्लासेस का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कंप्लीट कोर्स 4000 का है वो आपको 2000 में मिल जाएगा, यानी कि नोट्स भी और क्लासेस भी आपको केवल 2000 रुपए में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं कोर्स का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर 9756055255। आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी किस तरह से आपको नोट्स और क्लासेस मिलेंगी। तो आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।